Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा मेन फोकस रहेगा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पर, ठीक है। बट उससे पहले हम एक दो छोटी छोटी चीजें जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, आपने हेडिंग तो देख ही ली होगी। हेडिंग क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको मोलारिटी दे रखी है और मोलारिटी से आप कह रहे हैं कि आप कुछ भी करिए और नॉर्मेलिटी को निकालिए। तो आप उसको कैसे निकाल सकते हैं? या अगर हम ये पूछना चाहें या ये डिस्कस करना चाहें कि मोलारिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में क्या कोई फॉर्मूला या रिलेशन होता है, तो वो क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए, अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जो इसको मोलारिटी से लिंकअप करता है वो होता है मोलारिटी इनटू में मोलर मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। या इक्विवेलेंट मास भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब बताइए ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये रिलेशन हम लोगों ने कैसे निकाला है या ये रिलेशन हम लोगों ने क्यों निकाला है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। नॉर्मेलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये होता है कि नहीं होता है? यही वाला फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी का, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने कहा है कि अगर आप मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास को मोलारिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? देखो, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलारिटी का फॉर्मूला पुट करते हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। और साथ में ये क्या चल रहा है आपका? ये चल रहा है मोलर मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास, ठीक है। मोल्स का हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो मैं मोल्स की जगह क्या पुट कर रही हूं? गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में ये जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और इनटू में ये पूरी क्वांटिटी तो हमारी चल ही रही है, मोलर मास और अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। तो आप देख सकते हैं कि मोलर मास से मोलर मास कट गया, है ना। और आपका ये क्या फॉर्मूला बन गया? ये फॉर्मूला आपका बन गया गिवन मास या फिर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट और इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट या फिर मास, यही हमारा क्या होता है? यही हमारा होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, है ना। और ये क्या आ गया नीचे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्या ये यही फॉर्मूला नहीं है? ये यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसीलिए बस हमने इसको क्या किया? डिराइव किया। तो वही हमने बस एक डिराइव करके छोटा सा ये चीज एक्सप्लेन की है कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि मोलारिटी को अगर हम मोलर मास से मल्टीप्लाई और इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं तो नॉर्मेलिटी आती है, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं कि वो कैसे आती है, ठीक है। तो ये तो हमारी एक एक्सप्रेशन हो गई, एक रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन हमारा क्या होता है नॉर्मेलिटी निकालने का? दूसरा हमारा रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी हमारी बराबर होती है मोलारिटी इनटू में बेसिसिटी के, ठीक है। और एक रिलेशन क्या है? नॉर्मेलिटी बराबर होती है किसके? मोलारिटी
N2 में एसिडिटी के, ठीक है, बेसिसिटी। ठीक, अब देखिए बेसिसिटी हम कब देखेंगे और एसिडिटी हम कब देखेंगे। आप इसको ऐसे याद कर लो कि उल्टा होता है, ठीक है। मतलब कि जब एसिड होगा तो एसिड की बेसिसिटी देखी जाती है और जब बेस होगा तो बेस की एसिडिटी देखी जाती है। मतलब उल्टा होता है, एसिड की बेसिसिटी देखेंगे और बेस की एसिडिटी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब जैसे कि अगर मैं बेसिसिटी की बात कर रही हूं तो बेसिसिटी किसकी देखेंगे, एसिड की। तो ये हमारा किसके बराबर होगा, ये हमारा बराबर होगा कि वो कितने H+ आयंस जो है वो दे रहा है, नंबर ऑफ H+ आयंस ऑफ एन एसिड। ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी। अगर हम एसिडिटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम ये देखेंगे कि कोई बेस कितने हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस ऑफ अ बेस, ठीक है। जैसे कि देखो आपके पास है H2SO4, ठीक है, और मैंने कहा कि आपका जो H2SO4 है वो 1 मोलर है। तो अब आपको ये देखना है कि H2SO4 टूटकर कितने H+ दे सकता है, कितने दे सकता है, 2H+ दे सकता है, ठीक है। तो इसके जो बेसिसिटी की वैल्यू है, क्योंकि ये खुद क्या है, एसिड, तो इसकी बेसिसिटी की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, वो हो गई 2। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है अगर हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है तो वो फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी इनटू में, अब क्या देखेंगे, इसकी बेसिसिटी। एसिड की क्या देखते हैं, बेसिसिटी देखते हैं। तो मोलारिटी कितनी है 1 और बेसिसिटी की वैल्यू कितनी है 2, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 नॉर्मल। समझ में आया। सिमिलरली आप जैसे मैंने ये किसका निकाला है, H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का निकाला है, आप मुझे फॉस्फोरिक एसिड का बताओ कि फॉस्फोरिक एसिड का कितना होगा। आप देखो फॉस्फोरिक एसिड डिसोसिएट होकर कितने H+ दे सकता है, फॉस्फोरिक एसिड डिसोसिएट होकर दे सकता है 3H+ और फॉस्फेट आयन दे सकता है। तो इसके बेसिसिटी की वैल्यू क्या हो गई 3, तो आप क्या करोगे 3 इंटू में m कर दोगे, मतलब मोलारिटी जो है मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है 1 ले रखा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो बराबर हो जाएगा 3 नॉर्मल के, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा 1 मोलर फॉस्फोरिक एसिड है वो किसके बराबर है, 3 नॉर्मल फॉस्फोरिक एसिड के, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि 1 मोलर H2SO4 जो है वो किसके बराबर है, 2 नॉर्मल ऑफ H2SO4 के। अच्छा, अगर 1 मोलर 2 नॉर्मल के बराबर है तो 1 नॉर्मल किसके बराबर होगा, ये वहां चला जाएगा, तो यानी कि कितना हो गया 0.5 मोलर H2SO4। वो तो देखो आपको पता भी चल रहा है कि इसका 1 लग रहा है, मतलब इसका 1 है तो उसके 2 हैं। जब इसका आधा करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं, देखो अब एसिड का हमने डिस्कस कर लिया, बेस का भी कर लेते हैं। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके पास 1 मोलर है, तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे डिसोसिएट होता है, कैल्शियम आयन प्लस में क्या देता है 2 हाइड्रोक्सिल आयन, तो ये क्या होता है बेस। तो इसकी एसिडिटी की वैल्यू क्या आ गई, कितने हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, 2 दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, जब इसकी नॉर्मेलिटी निकालेंगे 2 इंटू में क्या करेंगे, इसकी मोलारिटी वो कितनी है 1, तो ये क्या आ गया 2 नॉर्मल, ठीक है। तो आई थिंक आपको आइडिया लग ही गया होगा कि इनका फॉर्मूले का यहाँ पे मतलब क्या है, और ये हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया कि हम ऐसा क्यों करते हैं और कैसे ये नॉर्मेलिटी के बराबर होता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं वो सिंपल क्वेश्चन से कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 18.25 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन डिस्टिल्ड वाटर टू गिव 200 ml ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले हम कर रहे हैं सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इन्होंने डायरेक्ट ही सब कुछ दे रखा है और आपसे पूछा है कि आप सॉल्यूशन की मोलारिटी बताओ। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सॉल्यूट, है ना, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब क्योंकि आपको यहाँ पे वॉल्यूम किस में दे रखा है, ml में दे रखा है, तो आप इधर लिख दो ml और ऊपर क्या हो जाएगा इनटू 1000। ठीक है, अब मोल्स आपको दे नहीं रखे, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो क्या हो जाएगा वो, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, नीचे वॉल्यूम है, ठीक है, और ऊपर क्या है 1000 है, क्योंकि हम नीचे वॉल्यूम ml में पुट करेंगे। गिवन मास आपको कितना दे रखा है 18.25 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैंने कई बार आपको कहा भी है, आप याद रखा करो, 40 होता है। सोडियम का कितना होता है 23, प्लस में ऑक्सीजन का 16, प्लस में 1, तो 16 प्लस 1 कितना हो गया 17, 17 और 3 कितना हो गया 20, और 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा 40। तो याद रखा करो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है 40। तो ये हो गया डिवाइड बाय 40 इंटू में वॉल्यूम इन ml कितना दे रखा है 200। ठीक है, आसान है, तो बस आप इसको कैलकुलेट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करिए और खुद निकालिए आंसर। तो ये आ गया 18.25 डिवाइडेड बाय 8। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉरी, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कितना आ गया है 2.28। और क्या निकाल रहे थे मोलारिटी, तो हम क्या लिखेंगे कैपिटल M। तो कैपिटल M का मतलब क्या होता है मोलर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.28 मोल लीटर इनवर्स या फिर मोल पर लीटर। ठीक है, कैसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक इस वाले क्वेश्चन में तो आपको कोई दिक्कत आई नहीं होगी, आसान सा था, है ना। आगे बढ़े, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट शुड बी डिजोल्व टू मेक 100 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने आपको कई बार बताया है, क्या बताया है, 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के, और 1 ml आपका बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। तो मतलब कि आपको क्या दे रखा है 100 ml दे रखा है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो इन्होंने आपसे पूछा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मतलब कि आपको ये निकालना है, गिवन मास निकालना है। ठीक है, गिवन मास निकालना है, वॉल्यूम दे रखा है, मोलर मास आपको पता ही है और मोलारिटी भी दे रखी है, तो गिवन मास आ जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर दूं। क्या लिख सकती हूं मैं, मोलारिटी हमारा किसके बराबर होता है गिवन मास, है ना, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रही हूँ। इनटू में 1000 में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी वॉल्यूम किस में दे रखी है ml में दे रखी है, अपॉन में मोलर मास इनटू में वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। आप लोग पूरा लिखा करो। ठीक है, तो आपको ये निकालना है, बाकी सबको वहां ले जाओ। ठीक है, ये तो ऊपर ही था मोलारिटी। ठीक है, अब देखो इंटू 1000 ऊपर था, जब इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में, मोलर मास, और ये वॉल्यूम कहाँ चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में। बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए। मोलारिटी आपको कितने दे रखी है, मोलारिटी आपको दे रखी है 0.15। मोलर मास निकाल लीजिए सोडियम कार्बोनेट का। अब देखिए सोडियम का कितना होता है 23, यहाँ पे कितने सोडियम है 2, तो 2 इंटू में 23, प्लस में कार्बन का कितना होता है 12, प्लस में ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। तो कर दीजिए इसको सॉल्व। तो ये कितना हो गया ऐड होके 60 और 46, 60 और 40 कितने होते हैं 100, और 100 प्लस 6 106 ग्राम आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 106 इंटू में वॉल्यूम दे रखा है 100 और अपॉन में क्या है 1000। ठीक है,
2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गई, पॉइंट हटा दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 100। ठीक है, तो अब आप क्या करो, अब आप 106 को मल्टीप्लाई कर लो 15 से, और नीचे क्या दे रखा है आपको 1000, अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो कर लीजिए। और अगर आप कैंसिल करके आंसर निकालना चाहते तो वैसे भी निकाल सकते हो। ये 5 पे कट रहा है, इसको मैं 2 पे कट कर रही हूं। ठीक है, तो अब इसको कर लो 53 इंटू में 3, तो कितना आ गया, ये आ गया 159। तो इसको मल्टीप्लाई करके आ गया, और नीचे क्या है 100, तो इसका आंसर क्या आ गया 1.59। क्या निकाल रहे थे हम, मास, गिवन मास, तो 1.59 क्या आ गया, ग्राम। ठीक है, तो समझ में आ ही गया होगा आपको, क्योंकि आसान से थे न्यूमेरिकल्स जो हमने डिस्कस किए। अब देखिए नेक्स्ट जो मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे, दोनों के दोनों एनसीईआरटी है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ए इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। अब आपको मास परसेंटेज निकालना है, तो मास परसेंटेज को छोड़ो, जब आपके स्कूल में पेपर होते हैं, मान लो 5 सब्जेक्ट के आपने पेपर दिए, ठीक है, और जब आपको परसेंटेज निकालना होता है तो आप ये देखते हो ना कि 500 में से हमारे कितने आए, 400 आए, 390 आए, 350 आए, तो आप क्या करते हो, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन में टोटल मार्क्स इनटू 100। सिमिलरली आपको क्या करना है, यहाँ पे मास परसेंटेज निकालना है सॉल्यूट का। तो यहाँ पे आपको सब्सटेंस ए दे रखा है जो वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैंने क्या चीज बताई थी, आपको मैंने ये चीज बताई थी कि सॉल्यूट को हम डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, और वो क्या बनाता है, वो बनाता है सॉल्यूशन। ये चीज बताई थी। तो यहाँ पे आपका जो सॉल्यूट है वो क्या है, सब्सटेंस ए, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है ना, लिखा है ना, डिसॉल्व कर रहे हैं इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपका जो वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट है। तो ये रिएक्ट करके जो है ये क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो मास परसेंटेज आपसे इसी का पूछा है, ए का, मास परसेंटेज ऑफ ए। तो आप क्या लिखेंगे, मास ऑफ ए अपॉन में टोटल मास। तो टोटल मास क्या होगा, टोटल मास इसका मास जमा में इसका मास होगा। ठीक है, तो ये कितना दे रखा है, 2 ग्राम, और वाटर कितना दे रखा है, 18 ग्राम। तो ये ऐड होके कितना बनाएंगे, 20 ग्राम। ये ध्यान रखना है, 18 ही नहीं पुट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100। तो मास ऑफ ए जो है वो कितना है, 2, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, 20, और इनटू में 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, ये कट गया, तो कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 10%। ठीक है, इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन भी एनसीईआरटी है। इन्होंने कहा है कैलकुलेट करिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3, है ना, इन मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर किसकी यूनिट होती है, मोल्स पर लीटर यूनिट होती है मोलारिटी की। तो इन्होंने आपको डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्टली बोला है कि मोलारिटी निकालो। यही तो कहा है इन्होंने, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर, मतलब कि आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालो मोलारिटी की टर्म्स में। और कह रहे हैं नाइट्रिक एसिड की डेंसिटी ये है, ठीक है, और मास परसेंट जो है उसका कितना है, 69%। मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट हमने निकाला था कि अगर टोटल आपका क्या है 100% है, तो 100% में से नाइट्रिक एसिड 69 है। तो यानी कि मास जो है, मास ऑफ नाइट्रिक एसिड वो कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है 69 ग्राम। ठीक है, और आपको क्या दे रखी है, आपको दे रखी है डेंसिटी। तो डेंसिटी का यूज करेंगे, हाँ ठीक है, डेंसिटी का यूज करेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। और मैंने आपको कई बार कहा है, क्या चीज कही है, कि डेंसिटी हमेशा किसकी निकलती है, सॉल्यूशन की निकलती है। ठीक है, अब इन्होंने देखो क्या बोला है कि नाइट्रिक एसिड का मास परसेंट 69% है, तो बाकी का जो बचा हुआ 31% हुआ वो कोई और चीज है ना। तो इसका मतलब जो डेंसिटी दे रखी है वो किसकी दे रखी है, सोल्यूशन की दे रखी है।
तो अब सॉल्यूशन तो आपको पता ही है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मतलब कि नाइट्रिक एसिड प्लस में जो भी होगा वाटर अगर हम ले सपोज, तो यानी कि जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी दे रखी है। तो सॉल्यूशन टोटल कितना होता है 100%। तो डेंसिटी भी पता है, मास भी पता है, हम यहां से सॉल्यूशन का क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्या बन जाएगा, वॉल्यूम यहाँ आ जाएगा, डेंसिटी वहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मास अपॉन में डेंसिटी। कई बार मैं आपको बोलती हूँ कि डेंसिटी वर्ड का आप खास ध्यान रखा करो कि ये सॉल्यूशन की दी होती है, सॉल्वेंट की नहीं दी होती है ज्यादातर, ठीक है। तो मास कितना हो गया सॉल्यूशन का 100 ग्राम, टोटल 100% ही होता है, ठीक है। और डेंसिटी कितनी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है 1.41। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से आपकी क्या आ जाएगी, वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। अब इन्होंने आपको कहा है कि आप मोलारिटी निकालो। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पर यहां से जो आप वॉल्यूम निकाल रहे हो, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो डेंसिटी क्या है, ग्राम पर ml। मास भी आपने जो पुट किया वो क्या पुट किया, 100 ग्राम। तो ऑटोमेटिकली जो वॉल्यूम आएगी वो किस में आएगी, ml में आएगी। तो यानी कि इन ml और ऊपर क्या हो जाएगा into 1000, ठीक है। अब HNO3 के क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास ग्राम में अपॉन में मोलर मास। गिवन मास दे रखा है 69, मोलर मास निकाल लो HNO3 का, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 और 3 बार है तो इंटू 3। तो 1 + 14 + 48 ऐड करिए, 49 + 14 कितना आ गया 63। तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 63, ठीक है। तो आप सब कुछ इस मेन फॉर्मूले में पुट करके और जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल करिए। मोल्स की जगह में ये वैल्यू पुट कर रही हूँ 69/63। वॉल्यूम की जगह में ये पुट कर रही हूँ 100 बाय क्या है 1.41, तो वो ऊपर चला जाएगा। और फिर क्या है इनटू में 1000, ठीक है। क्यों बार बार अलग अलग कैलकुलेशन करना है, एक ही बार में कर लो, डायरेक्टली यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 2 0 से आपकी 2 0 कट गई, ठीक है। पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाओगे तो आपकी 2 0 और आ जाएगी, 1 0 से 1 0 कट गई। तो क्या हो गया ये 69 × 141 डिवाइडेड बाय 63 इंटू में 10। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और देखिए आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 154.3 डिवाइडेड बाय 10। इसको 10 से और डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 15.43। और आप निकाल क्या रहे थे, मोलारिटी निकाल रहे थे, तो वो क्या हो जाएगा मोलर, या फिर आप क्या लिख सकते हो 15.43 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सैंपल ऑफ सोडियम नाइट्रेट weighing 0.38 ग्राम is placed in 250 ml volumetric flask. ठीक है, and the flask is then filled with water to the mark on the neck. What is the molarity of the solution? तो
तो इन्होंने देखो आपको क्या कहा है, आपके पास एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्या होता है, मैंने प्रैक्टिकल से रिलेटेड 2 वीडियोस बना रखी है, तो आप देख सकते हैं टाइट्रेशन वाली कि असली में वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कैसे दिखता है, बट फिर भी मैं आपको स्लाइटली सा आइडिया दे देती हूँ कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इस तरीके का होता है, ठीक है, जिसकी लॉन्ग नेक होती है। इसको हम स्पेशली जो है सैंपल बनाने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसके मार्क होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि ये जो है ये 250 ml का है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, और इसके अंदर जो है हमने सोडियम नाइट्रेट डाला है। सोडियम नाइट्रेट की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 0.38 ग्राम है। और कह रहे हैं ये डालने के बाद जो इसका नेक पे मार्क है वहां तक हमने वाटर डाल दिया 250 ml का, और कह रहे हैं कि अब आप बताइए कि जो सैंपल पानी डालने के बाद जो सैंपल यहाँ पे बनेगा, ठीक है, उसकी मोलारिटी क्या होगी। क्वेश्चन आ गया समझ में, मोलारिटी बतानी है। तो सिंपल सा है, आप फॉर्मूला यूज करिए। मोलारिटी का क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर होता है, ठीक है। बट आप देख सकते हैं 250 दे रखा है, तो अगर हम ml में लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 1000 हो जाएगा, ठीक है। मोल्स निकालेंगे, मोल्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ये मैं बार बार क्यों लिखती हूँ, ये मैं बार बार ना इसलिए लिखती हूँ कि सुन सुन के आपको याद हो जाए कि क्या किस चीज का क्या क्या फॉर्मूला। अदरवाइज मैं डायरेक्टली भी बता सकती हूँ कि इसको आप ऐसे करिए और आंसर निकालिए, ठीक है। बट ये बार बार लिखने का तरीका इसीलिए है, बार बार मैं बोल रही हूँ या लिख रही हूँ, वो इसलिए बोल रही हूँ या लिख रही हूँ ताकि आप सुन सुन के और देख देख के उसको याद कर सको। तो गिवन मास हमारे पास कितना है, 0.38। मोलर मास निकाल लीजिए NaNO3 का। सोडियम का कितना होता है 23, इसका नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और यहाँ पे कितने 3। तो 23 प्लस 14 प्लस 48 करिए ऐड, कितना आ गया 85, ठीक है। तो वैल्यू आप इसके पुट करके देख लीजिए, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, 0.0185 मोलर। इसको आप करके देख लेना, कैलकुलेशन ही करनी है, तो मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया। तो आप देख लेना, करके क्रॉस चेक कर लेना कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर। तो यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, मोलारिटी, इसलिए मैंने मोलारिटी का फॉर्मूला नहीं मिटाया, मोलारिटी निकालना है। इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजोल्व इन इनफ वाटर, मतलब कि जो आप शुगर ले रहे हो उसको आप वाटर में डिजोल्व कर रहे हो, और वॉल्यूम आप उसका कितना बना रहे हो, लीटर, ठीक है। तो यानी कि इस फॉर्मूले को आप वापस लीटर में कर लीजिए, लीटर में करेंगे तो into 1000 जो है वो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब जो सॉल्यूट है वो आपका क्या है, शुगर, और शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। तो आप इसका मोलर मास याद रखा करो, 342 होता है, ठीक है। बट जिन्हें नहीं पता है उनके लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो कार्बन का मास 12 होता है और यहाँ पे 12 ही कार्बन है, तो 12 × 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है और यहाँ पे 22 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का 16 होता है और यहाँ पे 11 है। तो 12 को 12 से किया 144 प्लस 22, और 16 को 11 से करेंगे तो आएगा 176। इसको ऐड करके देख लीजिए, 342 ही आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो 342 आ गया। अब आप क्या करेंगे, मोलारिटी निकालनी है तो फटाफट निकाल लेते हैं। मोलारिटी क्या हो जाएगी, मोल्स, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास, गिवन मास कितना है 20 अपॉन मोलर मास 342, और वॉल्यूम आपको किस में दे रखा है 2 लीटर, तो इंटू 2 नीचे। ठीक है, बस अब आंसर को फटाफट निकाल दीजिए, सॉल्व हो जाएगा आपका। तो ये आ गया 10/342।
करिए, सॉल्व करिए, निकालिए क्या आंसर आ रहा है। फोर पे नहीं, 3 पे जाएगा शायद ये। थ्री पे भी नहीं जा रहा है, 2 पे जा रहा है। तो 2 कितना आ गया, 342। इसको करके देख लेते हैं 7 पे। और भी ऊपर। ठीक है, तो 9 पे जा रहा है ये, तो आप देख लेना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आ रहा है, 0.029 मोलर। ठीक है।